अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व हाज़ा ज़िक्रुन मुबारकुन अंज़लनाहु अफ़ अंतुम लहू मुनकिरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्द और सलात के बाद लायक़े सद एहतराम व तकरीम साहिबान मसनद, खुलफ़ाए किराम, उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़ किराम व जमी हाज़रीन व नाज़रीन व सालिकीन तरीक़त व मुहिब्बीन फ़ुक़रा व औलिया व फ़ैज़ याफ़्तगान हल्क़े रहमानिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आज इस मुबारक वक्त में दूसरा सालाना उर्स मुबारक हुज़ूर मुबल्लिग़ तर्जुमे क़ुरआन, आशिक़े क़ुरआन, हामिले सोहबत क़लंदरां अलहाज अस्सूफ़ी अबरार अहमद क़ादरी चिश्ती मुमताज़ी नव्वरल्लाहु मरक़तुल अज़ीज़ अलमारूफ़ बिही क़ब्ला चचजान अलैहिर्रहमा, आप के साये मुबारक में ये पुरनूर रूहानी महफ़िल पाक ये सिर्फ़ एक उर्स की ही नशिस्त और महफ़िल नहीं है, बल्कि अहले नज़र को, अहले फ़िक्र को, अहले दानिश को, अहले खानक़ाह को एक दर्स देने वाली और एक बेहतरीन रहनुमाई करने वाली महफ़िल है। इस महफ़िल पाक कई चीज़ें अपने साथ रखे हुए है कि पहली चीज़ कि जिधर नज़र करें वहाँ कुरान पाक के हाफिज़ ही नज़र आते हैं। जितने ही सामीन या बैठे हुए हाज़रीन हैं, ये हर तरफ स्टेज पर और सामने और चेयर्स पर और ऊपर छत की तरफ जहाँ देखें कुरान पाक के हुफ़ाज़ नज़र आते हैं। इस हवाले से ये घड़ियाँ बड़ी ही मुबारक हैं। हम सब क़िबला चचजान अलैहिर्रहमा की तवज्जो से, उनके फैज़ से इस पाक महफ़िल में हाजिर है। क़िबला चचजान अलैहिर्रहमा की हयात मुबारक को यूँ देखा जाए तो आपके तीन अदवार हैं। एक तो वो दौरे पाक जो आपने अपने पेशवाओं, बिलखुसूस अपने मुर्शिद, अपने मुरब्बी, अपने बड़े भाई क़िबला क़ारिउल क़ुर्रा औताद ज़माना क़ारी मुमताज़ अहमद रहमानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तरबियत और नज़र में गुजारी। कमों पे 40 से 42 साल आपके हयात के उनकी नज़रों में गुजरे और उसके बाद दूसरा दौर आपका उनके पर्दा फरमाने के बाद 30 साल कमों पेश और उसके बाद आपका तीसरा दौर मुबारक जिसके आज 2 साल मुकम्मल होने को हैं। ये तीनों अदवार हम सब के लिए एक पैगाम और सबक देते हैं और साथ साथ कुरान पाक की जो आया करीमा मैंने तिलावत की उसकी तरफ भी इशारा है। अल्लाह ताला ने फरमाया हाज़ा ज़िक्रुम मुबारकुन अंज़लनाहु। इस आया पहले बहुत सारी ताकीदें आई हैं, लुग़वी और सरफ़ी और नहवी एतबार से भी ये बड़ा मुअक्कद जुमला है कि लोगों ये जिक्र से मुराद कुरान जिसे फरमाया मुबारक है,
ये जिक्र, ये नसीहत मुबारक है। ये एक ऐसी नसीहत है जिसे जो हासिल करेगा वो बरकत वाला बन जाएगा। कुरान एक ऐसी नसीहत जिसे थामने वाला, थामने वाली जात वो मुबारक बन जाती है। किस तरह मुबारक बन जाती है, बरकत क्या चीज है, थोड़ी सी मिसाल में दूं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे पाक में चलिए कि जहां एक तरफ अक्ल और मुआशरा ये कहता है कि पानी पत्थर से निकलता है, पानी कुएं से निकलता है, पानी हासिल करने के लिए दरिया के पास और समंदर के यहाँ पानियों के पास जाना पड़ता है, लेकिन जहां अक्ल और दानिश खत्म हो वहां बरकत शुरू होती है। बरकत ये थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों मुबारक से पानी निकलना शुरू हो गया। ये बरकत थी। और अक्ल और दानिश और मुआशरा तो ये कहता है अगर 70 अफराद लाते हो तो बड़ी देग लाओ, बड़ा ड्रम और बड़ा बर्तन लाओ, जिसमें से पानी मिलेगा सब सैराब हो जाएंगे। लेकिन मेरे आका की बरकत ये कहती है एक प्याला रख दो सब सैराब हो जाएंगे। ये हुजूर की बरकत थी। अल्लाह अकबर। इस तरह कई मिसालें आपकी हयात की हैं जो ये सबक देती हैं। एक तरफ मुआशरे का रस्म रिवाज, अकल, दानिश और प्लान होता है, दूसरी तरफ ये कुरान और साहिबे कुरान की बरकत होती है। और फिर ये बरकत और जिक्र आगे यूं चला, जो कुरान से जुड़ा, लेकिन सिर्फ कुरान से न जुड़ा बल्कि आका की मोहब्बत भी अपने सीने में समा लेता है, वो जिक्र मुबारक हासिल करने वाला बन जाता है। तो फिर वो जहां बैठता है वहां वो काम कर जाता है जहां अक्ल इंसानी काम नहीं करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज जिस हस्ती के उर्स में हम हाजिर हैं, अगर हम देखते हैं कि 30 साल का अरसा एक इदारा इस बड़े शहर में बनाना मुश्किल होता है, कई दोस्त मिलकर के एक इदारा बनाना, फिर उस इदारे को चलाना, उसका इंतजाम और इंतजाम करना मुश्किल होता है, उस इदारे का एक सालाना दस्तार का प्रोग्राम करना भी बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब किबला चचे जान की हयात को देखते हैं तो ये कुरान पाक की आयत कहती है हादा जिक्रुन मुबारकुन, ऐ लोगो ये कुरान वो बरकत वाला है जो इसे थाम लेता है, फिर जो वो कदम जहां रखता है वहां अल्लाह फला और कामयाबी कदमों में डाल लेता है। किबला चचे जान ने जितने इदारे बनाए हैं, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, जितने बच्चे और बच्चियां पढ़ गए हैं, जितने आरास की तकारीब होती हैं, यकीन जानिए इन सब की खुसूसियत यह है कि आज हम देखते हैं उलमा की मजालिस में जाते हैं, दारुल इफ्ता में जाते हैं, मदारिस में जाते हैं कि आज वक्त के मुहक्किक उलमा, मुफ्ती आजम पाकिस्तान और आपके साथ जितने मुज्तहिद और मुफ्ती हैं, उन सब की यही कोशिश, यही नसीहत, यही तबलीग और यही बयान होता है कि आले सुन्नत के मिजाज को बदला जाए, आले सुन्नत की महफिल के मिजाज को बदला जाए और ऐसा महफिल का मिजाज अपनाया जाए जहां वक्त की पाबंदी हो, जो हाजरीन बावुजू हो, जहां आने वाले जितने अहबाब हों वो हकीकी पैगाम लेकर के जाएं। रातों को देर तक जागना, गलियों में महफिलें करना और लोगों को तकलीफ में डालना, इन तमाम चीजों से वो रोकने के लिए, इस मिजाज अहले सुन्नत को बदलने के लिए और सही असलाफ के तरीके पर लाने और राज करने के लिए जो आज उलमा इकराम कोशिशें कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह किबला चचा जान अलैहि रहमा अपनी हयात में वो तमाम चीजें अपनी महफिल में नाफिज करके गए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। आपकी महफिल में जब वक्त नमाज हो जाए बा जमात नमाज होती है, नमाज में ताखीर नहीं होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह किबला चचा जान अलैहि रहमा की जो हयात है, जो जिंदगी है, जिस तरह आप कुरान से जुड़े और कुरान ने जो चचाजान अलैहि रहमा को बरकतों से नवाजा, आज वो बरकतें हैं। आप जहां देखते हैं एक हाफिज नहीं बल्कि उनकी औलाद को भी हाफिज बना दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह किबला कारी साहब अलैहि रहमा के पर्दा फरमाने के बाद जो ये 30 साल गुजरे हैं,
ये मुआशरे ने नया जमाना देखा है, नए दौर देखे हैं, जहन बदल गए, रस्मो रिवाज बदल गए, नहज बदल गए। लेकिन क़िबला चचा जान रहमान ने 30 साल पहले फरमाया कि खानका का दीन का काम इदारे से होता है, मदरसे से होता है, मदरसा किलाए दीन होता है। जो 30 साल पहले फरमाया था, आज अहले सुन्नत को अल्हम्दुलिल्लाह उलमा वो बातें सिखा रहे हैं, वो बता रहे हैं, उधर तवज्जो दिला रहे हैं, उधर रागिब कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें देख करके जब क़िबला चचा जान रहमा को देखते हैं तो यूं लगता है कि वो एक शख्स बैठ करके कहता था, मैं उस्ताद भी नहीं, मैं शायर भी नहीं, मैं आलिम भी नहीं, मैं फकीह भी नहीं, मैं मुफ्ती भी नहीं, और नहीं किसी वक्त के बड़े नामवर खतीब के जरिए से क़िबला चचा जान ने अपनी महफिलों को सजाया था, न कोई मशहूर नातखा सनाखा को बुला करके उनके जरिए से अपने सामीन बढ़ाए थे। अल्लाह अकबर। बस कुरान और कुरान की बात, अल्लाह और अल्लाह के वलियों की बात लेकर के क़िबला चचा जान हमें एक ऐसी राह दे गए, बता गए कि जब तुम कुरान का काम करोगे तो तुम्हें किसी शायर की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी खतीब की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी मुसन्निफ की जरूरत नहीं। बस तुम अपने पेशवाओं के तरीके को थाम लेना, कुरान की तालीम को ले लेना, कुरान पढ़ने वाले बच्चों को इनको अहमियत देना। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे हर काम करता जाएगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह क़िबला चचा जान रहमा का ये उर्स मुबारक हर हिसाब से मुनफरिद है। सिर्फ मुनफरिद नहीं बल्कि शरई तकाज़ों के ऐन मुताबिक हर काम है, जो आज तमाम खानकाओं का एक रहनुमा और उस उर्स पाक है। तमाम अहले मजालिस और उर्स मनाने वालों के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। सबसे बढ़कर हम मुहिब्बीन और मुरीदीन चचा जान के लिए कितनी बड़ी मिसाल है कि जिंदगी के उलझनों में मत जाना, अकायद के इफरात और तफरीत में मत जाना, किसी खतीब के पीछे मत लगना, किसी शायर के पीछे मत लगना। अल्लाह अकबर। बस चचा जान रहमा तन्हा अकेले एक खामोश जगह पर बैठे थे और आप फरमाते थे, लोगों मैंने तो कोई मसनद नहीं बनाई, मैंने अपनी बैठने की कोई जगह नहीं बनाई है। 30 साल कमो पेश आपने किस तरह गुजारे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जितने हाजरीन बैठे हुए हैं इनमें से कुछ वो लोग हैं जो क़िबला चचा जान की हयात के 50 साल के गवाह हैं। कुछ लोग वो बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने 40 साल से क़िबला चचा जान को अपनी आंखों में देखा है, और कुछ वो हस्तियां भी बैठी हुई हैं जिन्होंने 30 साल क़िबला चचा जान की खलवत और जलवत में, क़िबला चचा जान के सफर और हज़र में, क़िबला चचा जान के हर मामले को देखा। वो हस्तियां आज अपने आंसुओं से ये पैगाम देती हैं, क़िबला चचा जान जिस तरह कुरान का नूर और कुरान की खिदमत पर मिलने वाली कामयाबी का यकीन हमारे दिलों में बिठा गए हैं। बस अब एक ही चीज है कि लोगों, अल्लाह के फजल से अल्लाह ने एक वो रहनुमा, एक वो रहबर दिया है जिसकी 30 साल तबलीग बेदाग है, खिलाफे शरा कोई एक नुक्ता नहीं है। अल्लाह अकबर। इतना बड़ा निजाम है, ऐन शरीयत के मुताबिक है। चलाने वाला कहता है मुफ्ती और आलिम नहीं हूं, लेकिन हर मुफ्ती और आलिम ये गवाही देता है शरीयत और फकीह के मुताबिक है। अगर कोई आलिम मदारिस को देखता है दंग रह जाता है, वो ये कहता है, अरे लोगों हम इमाम और खतीब होकर अपने मुक्तदियों को नमाज का तर्जुमा न बता पाए, ये कैसा मलंग करंदर था जो बच्चों को पूरे कुरान का तर्जुमा बता गया है। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ अबरार, फैज़ अबरार। जो बच्चा क़िबला चचा जान के मदरसे में पढ़ गया उसको यहाँ पढ़ने पर फख्र है। जिस शख्स ने आपके हाथ में अपना हलाल का माल दिया, आज वो फख्र से कहता है अच्छे हाथ में चला गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हर शख्स हर शोबे से जो मेरे क़िबला चचा जान से जुड़ा है, आज उनके साथ गुजरे हुए लम्हे पर फख्र करता है, नाज करता है, सुकून पाता है, इत्मीनाने क़ल्ब पाता है। क्यों ना ऐसा हो। क़िबला चचा जान रहमा ने ऐसा रास्ता दे दिया है, ऐसी मंजिल तक पहुंचा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अजीम शान इदारा अगर अक्ल से देखें कि इतने थोड़े से अरसे में इतने सारे इदारे बनाए, किस अंदाज से बनाए, ये भी हमारे लिए सबक है। हर एक से चंदा नहीं लिया, रोड पे बैठ करके
कभी चिचजान पेटियां नहीं लगवाई। अल्लाह अकबर, ये सब जायज रास्ते और शरई रास्ते हैं। जो लोग करते हैं वो बिल्कुल हक और खिदमत कर रहे हैं, लेकिन एक हसीन नमूना है, एक असलाफ का तरीका है, एक औलिया की रस्सी है जो क़िबला चचा जान अलैहिर्रहमान ने दी है। कभी चंदा नहीं मांगा, कभी टीमें नहीं बनाई। पढ़ाने वाले उस्ताद 20-30 साल से वहां पढ़ा रहे हैं, कभी किसी उस्ताद से न कहा कि चंदा ला करके दे दो, कभी किसी बच्चे से न कहा। अल्लाह अकबर, मैं क्या बताऊं, वक्त की किल्लत है। एक एक आपकी चीज ऐसी है जो हमारे दिलो दिमाग को झंझोड़ करके कहती है इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, इफरात और तफरीत में जाने की जरूरत नहीं है। खुद भी आओ, तुम्हारे लिए रूहानियत का सामान है। अपने बच्चों को लाओ, तुम्हारे बच्चों के लिए दीनी और दुनियावी तालीम का इंतजाम भी कर गए, और साथ साथ अपनी बच्चियों को लेकर के आओ, तुम्हारी बच्चियों के लिए भी बेहतरीन तालीम और तरबियत का इंतजाम भी कर गए। अल्लाह अकबर, इतना बेहतरीन तोहफा दिया है, इतना बड़ा काम किया है, कोई एक जात कर नहीं सकती है। जब सारे काम हम आपके देखते हैं तो कुरान की ये आयत आती है, हादा जिक्रुन मुबारकुन अंज़लनाहु। लोगों, ये जिक्र बड़ा बरकत वाला है जिसे अल्लाह ने उतारा है। अफ अंतुम लहु मुनकिरून, क्या इतनी बड़ी निशानियां देख के फिर भी तुम इनके फजल का इनकार करने वाले बन जाओगे? अभी भी यकीन नहीं आएगा कि यही रास्ता सच्चा है, यही हक है, यही तन मन धन सब लुटा देना ही अल्लाह की राह तक पहुंचना है। अफ अंतुम लहू मुनकिरून, क्या लोग अभी भी अपने दिलों में शक लेकर बैठेंगे कि इतनी बड़ी जात इतना बड़ा काम करके गए, इतने बड़े गुलशन खिला के चले गए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमारे दिलों में क़िबला चचा जान के सदक़े से कुरान पर यकीन अता फरमाए, कुरान का नूर अता फरमाए। क़िबला चचा जान के इन तमाम इदारों को ता क़यामत तरक्कियां और उरूज अता फरमाए। उम्मत मुस्लिमा, मेरे आका की उम्मत के बच्चों को जो क़िबला चचा जान ने तोहफे दिए हैं, अल्लाह ताला इन तोहफों के जरिए से हमारी नस्लों को कुरान के नूर से मुनव्वर फरमाए। और बिलखुसूस क़िबला हाफिज साहब, हम सब अगर देखें कि इदारे बन जाते हैं लेकिन इदारों को चलाने वाले लोग नहीं मिलते हैं। लोगों ने बिल्डिंगें बना ली, वो लोग जो पूरी जिंदगी इदारे चलाते रहे, जब आंखें बंद हुई तो अफसोस में थे कि हमारे बाद इसका क्या होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी बेहतरीन मिसाल है मदारिस के मुहतमिमीन मुंतजिमीन के लिए। क़िबला चचा जान ने आज वक्त के लिए 30 साल से लोग तैयार कर दिए थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह क़िबला हाफिज साहब बैठे हुए हैं, जहां देखते हैं लंगर के मामलात, पाक पतन शरीफ, असफार को देखें, बच्चों को देखें, इसातिज़ा को देखें, हर मंजिल पे क़िबला हाफिज साहब बैठ करके कहते हैं जो चचा जान ने फरमाया वही होगा, उसी तरह होगा। आपने फरमाया उर्स मुबारक दिन में होगा, इन बच्चों के साथ होगा, और जिसको मुझसे मोहब्बत होगी वो दिन में आ जाया करेगा। तो बैठने वाले लोगों के दिल में आज आपकी उस बात से कितना सुकून है कि आप बता के गए जो आया वो मुझसे मोहब्बत करता है। तो इस पर भी हम अल्लाह की बारगाह में शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह ताला ने आपके इस उर्स मुबारक की तकरीब में हमें शिरकत की सआदत अता फरमाई है। अल्लाह ताला हमें हमारी नस्लों को क़िबला चचा जान के मिशन को आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।